हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ह्यूमन बॉडी जीके इन हिंदी, यानी कि मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी एग्ज़ाम्स में सहायक होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मानव शरीर का ह्यूमन बॉडी जीके के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं। अपने पास क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। लाल रक्त यानी कि आरबीसी जिसको बोलते हैं का निर्माण होता है किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद सेकंड है लाल रक्त कणक का जीवन काल होता है, यानी कणिका जो होती है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC का जीवन काल कितने होता है? 1 से 4 दिन का होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के। इसके बाद नेक्स्ट है श्वेत रक्त यानी कि WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है WBC को। फिर RBC को कहा जाता है एरिथ्रोसाइड, एरिथ्रोसाइड भी कहा जाता है। फिर छठवां नंबर है शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। ये होगा इसका राइट आंसर। फिर मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? O, यानी कि सभी को दे सकता है। फिर 8वां नंबर है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल, तो इस कौन सा है? AB है, जो ब्लड सर्वग्राही है वो AB है। इसके बाद 9वां है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है, जो ब्लड प्रेशर मापते हैं उसको स्फेग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। ये है 9 नंबर। इसके बाद 10वां है ब्लड बैंक कहा जाता है किसको? प्लीहा, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। इसके बाद 11वां है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, जैसे ही चबाकर खाते हैं तभी से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है किसमें? छोटी आंत में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 13 पित्त यानी कि बेल स्त्रवित होता है यकृत में, यानी कि यकृत को क्या लीवर बोलते हैं, लीवर में। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है विटामिन ए संचित होता है यकृत में। इसके बाद नेक्स्ट है 15 शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड यकृत जिसको बोलते हैं लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर 16 नंबर है सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्रंथि पिट्यूटरी बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, जो पसली होती है वो 12 जोड़ी होती हैं। फिर नेक्स्ट है 18 नंबर शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। 19 शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। इसके बाद नेक्स्ट है 20 लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन, जिसको बोलते हैं टाइलिन। इसके बाद 21वां नंबर है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर। इसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। 23वां नंबर है शरीर के गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है 46। इसके बाद 24 क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा है लार्जेस्ट। इसके बाद 25 है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। 26 नंबर शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। फिर नेक्स्ट है शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है 1 से 1.5 यानी कि 1.5 लीटर। फिर 28 नंबर है मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण बदबू देता है। इसके बाद 29 है मानव मूत्र अम्ली का pH मान है 6। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और यह 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और 310 केल्विन में होता है। इसके बाद 31 है मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है वो पैरों में पाई जाती है। इसके बाद 32 है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियों की दांत और हड्डियों को संरचना के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद 33 है रुधिर को थक्का जमाने यानी कि ब्लड कलेक्ट में सहायक होता है प्लेटलेट के कारण रक्त का थक्का जमता है। इसके बाद 34 नंबर है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी,
फ्रेनोलॉजी है। 35 नंबर फिर इसके बाद क्वेश्चन, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा से मात्रा क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। इसके बाद 36 जीवित जीवाश्म कौन होता है, साइकस। इसके बाद 37 है मिनी माता रोग किसके कारण होता है, जल में मरकरी के प्रदूषण से, जल में मरकरी के प्रदूषण से। फिर 38 है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी कहलाती है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है एंट्रोमोलॉजी, एंट्रोमोलॉजी कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। फिर 40 नंबर है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है, यकृत, यकृत से पित्त पैदा होता। फिर 41 क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड का कार्य करता है कौन, तिल्ली, स्प्लीन भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। फिर 42 क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है ऑक्सीजन का परिवहन। जो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन जिसको बोलते हैं लोहा पाया जाता है। फिर 44 है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। इसके बाद 45 है रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट के कारण ही शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। फिर 46 है लाल रक्त कणिका आरबीसी का शमशान कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। इसके बाद 47 है केब्स चक्र में किस संश्लेषण होते हैं, किसका संश्लेषण होता है, तो पायरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है। इसके बाद 48 है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में छनकर जाकर छनती हैं, यानी कहाँ फिल्टर होता है, तो वो वृक्क में होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।